हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका सिंह गोयल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। आज मैं टेली रिपोर्टर के साथ कर रही हूँ मॉनसून स्टोरी और इसलिए मैं ये अम्ब्रेला के साथ में हूँ और काली घटा छा चुकी है, बारिश बस होने ही वाली है। उससे पहले हम जम के मज़ा कर रहे हैं, फिर हम भाग जाएंगे। रील बनाने को बोला जाए तो मैं इस पे बनाऊंगी, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। इस मॉनसून में मैं बहुत ज़्यादा भीगी हूँ, बहुत ज़्यादा भीगी हूँ। मतलब लाइक मॉनसून में मुझे देखिए पकौड़े भटूरे पूड़ियाँ तो बहुत सालों से दूर है मेरे से। एक पैर भी बाहर नहीं जाना चाहिए बारिश में, अगर घर गंदा हुआ तो मम्मी छोड़ेगी नहीं। मॉनसून आ चुका है और मॉनसून का मजा भी लिया जा रहा है। इसके साथ बिल्कुल। ही आपके थ्रू हम सुनना चाहेंगे मॉनसून स्पेशल सॉन्ग, जो भी मॉनसून स्पेशल सॉन्ग्स। मैं तो वैसे भी कुछ ना कुछ गाने सुनती रहती हूँ, बट मोस्टली मैं आई एम एन ओडिसी डांसर टू। तो मैं ओडिसी के म्यूज़िक, ओडिसी का डांस, मैं क्लासिकल इंडियन डांस है उसी के गाने सुनती हूँ। तो जब भी मॉनसून होता है तो मुझे गुरु केलेश्वर महापात्रा जी का मुझे बसंत पल्लवी बहुत याद आता है और मोस्टली मैं उसकी कोरियोग्राफी को देखती हूँ या उसका गाना सुनती हूँ। मेघ पल्लवी बहुत अच्छा है जो शिबू सर ने जो है कोरियोग्राफ किया है। तो मैं इस तरह के गाने ज़्यादा सुनती हूँ। बाकी रील्स बनाने के लिए मैं फॉर 30 सेकेंड्स सुनती हूँ और परफॉर्म कर लेती हूँ। रील्स में देखिए क्या होता है कि मैं कभी भी ना गाने को पहले नहीं सुनती हूँ। मैं बस किसी को फ़ोन देती हूँ और बोलती हूँ बस यार ये रील बना दो, तो उसी में मुझे बीट सुनाई देते हैं, उसी हिसाब से मैं डांस कर देती हूँ। इट्स लाइक अ फ्री स्टाइल फॉर मी। उसमें फ्री स्टाइल इम्प्रॉम्प्टो करती हूँ, तो वो मैंने सुने हुए नहीं होते, उसको मैंने प्रिपेयर नहीं किया होता। मगर जो गाने मैं एक्चुअल सुनती हूँ वो ओडिसी के ही या क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल सॉन्ग्स जो होते हैं वो मैं ज़्यादा सुनती हूँ। बाकी रील्स तो काफ़ी चल रही हैं। आई थिंक अगर मुझे मॉनसून में रील बनाने को बोला जाए तो मैं इस पर बनाऊँगी, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। तो ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा आता है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि बारिश में साड़ी पहनी हुई भीगी भीगी लड़की डांस कर रही होगी, अपने भी कभी भी गाना हो मज़ेदार ही हो जाता है। तो साड़ी पहन के मुझे स्पेशली चांदनी फिल्म का श्रीदेवी जी के जो डांस है वो लाइक अ मेमोरी है जो मुझे लगता है ओ माय गॉड, एक एक्टर को अगर ऐसा करने को मिला तो लाइक वो एक एक्चुअली वो मैजिकल है, जो उन्होंने किया वो मैजिकल है। मुझे देखने का ही ज़्यादा मन करता है। मॉनसून में मैं मोस्टली मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं घर पे बैठ के फिल्में देखूं, श्रीदेवी जी की फिल्में देखूं, माधुरी जी की देखूं और डांसिंग सॉन्ग्स देखूं जो है और चाय पीती रहूं। आपकी मेमोरीज जानना चाहेंगे। कोई ट्रेजिक सा मोमेंट आपके साथ, आप कहीं फंस गए हो मॉनसून में, ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ? मॉनसून में मैं कहीं फंस गई हूँ? नहीं, ऐसा टचवुड आई एम ब्लेस्ड कि बेशक मेरा बर्थडे 26 जुलाई को आता है, मगर मैं फिर भी मॉनसून में कभी नहीं फंसी हूँ। मैं दिल्ली में थी उस टाइम पे और मोस्टली हम मॉनसून में देखिए मेरा स्कूल और कॉलेज का टाइम तो दिल्ली में ही निकला है और वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आती है और हम लोग मोस्टली प्रेफर करते थे घर पे ही हूँ, इतनी ज़्यादा बारिश होती भी नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट जब स्कूल से आ रहे होते या कॉलेज से आ रहे होते अगर बारिश आ रही थी हम लोग को तो बहुत मज़ा आता था। हम लोग भी कि आज तो भी के जाएंगे, ऐसे करके हम लोग मस्ती करते हुए जाते थे। तो वो चीज़ें याद हैं। उसके बाद तो मैं जब बड़ी हुई तो लाइक व्हेन आई वाज 23 ईयर्स ओल्ड तब मैंने दिया और बाती हम में मैं आई थी और तब तो शूटिंग ही, तब तो मॉनसून से डर लगने लग गया कि यही होता था स्केड्यूल में कि बारिश है तो ओ माय गॉड आज बारिश नहीं आना चाहिए, आज आउटडोर सीन है। तो तब से तो यही हो गया कि अगर आउटडोर है तो बारिश नहीं हो, ये प्रेयर्स होने लग गए थे। और अब तो ऐसा है अभी हम मंगल लक्ष्मी में कि बारिश में बहुत सारे सीन्स हैं, अगर आउटडोर है तो बारिश होगी। तो पहले से ही बारिश की इंतज़ाम किए जाते हैं और कुछ सीन्स भी ऐसे आ रहे हैं कि मुझे बारिश में चलना है। तो इस मॉनसून में मैं बहुत ज़्यादा भीगी हूँ, बहुत ज़्यादा भीगी, मतलब लाइक फ्रॉम हेड टू टो मैं भीगी हूँ, इतनी भीगी हूँ कि मतलब अब मुझे बारिश से कोई डर नहीं लगता है। मॉनसून है तो मॉनसून में खाने की बात करें तो
नहीं सकता? मानसून में मुझे देखिए पकौड़े भटूरे पूड़ियाँ तो बहुत सालों से दूर है मेरे से तो इसलिए अब चाय साथ रह गई है तो अब सिर्फ चाय ही है जो मुझे मतलब मानसून में बहुत ज़्यादा एडिक्शन मेरा बढ़ जाता है और ज़्यादा चाय को लेकर। मैं 2 की बजाय 3 से 4 चाय तो पीती हूँ अगर रेनी सीन चल रहे हैं तो। अगर बात करें घर की चाइल्डहुड मेमोरीज की, तो हम्म। मम्मी पापा किस तरह का खाना बनाना पसंद करते थे मानसून के टाइम पे? आप लोगों की लाइक मानसून के टाइम पे बचपन की अगर मेमोरी की बात करें तो मुझे मम्मी चिड़चिड़ाती हुई दिखती हुई और हमसे काम करवाती हुई और मतलब एक्सपेक्ट करती हुई कि हम पोछा लगा दें, हम झाड़ू लगा दें और हम गंदा ना करें घर। तो वो चाइल्डहुड मेमोरी तो मेरी डर वाली है क्योंकि मम्मी चिड़चिड़ाती सी घर साफ करती हुई सी दिखाई देती है चाइल्डहुड में और ऐसा लगता था कि मतलब एक पैर भी बाहर नहीं जाना चाहिए बारिश में, अगर घर गंदा हुआ तो मम्मी छोड़ेगी नहीं तो चाइल्डहुड मेमोरी में तो ये नहीं था कि बारिश में नाच रहे हैं गा रहे हैं। हाँ ये ज़रूर एक बार बहुत ज़्यादा पानी भर गया था मुझे याद है, तो हमने बोट ज़रूर चलाई थी। तो पापा के साथ हमने सबने बोट्स में और उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात वही थी। इनफैक्ट हम दुआ मनाने लगे थे कि बार बार बारिश आ जाए, जब भी एग्ज़ाम्स होता था कि काश बारिश आ जाए। फर्स्ट या सेकेंड टर्म ही होते थे उस टाइम पे तो इस सीज़न में तो एक बार बोट चलाई थी वो मुझे याद है। और कागज़ की कश्ती गाना जगजीत सिंह जी का चल रहा था रेडियो पे, वो मुझे याद है। हाँ तो वो एक मेमोरी है और कई बार जब बारिश आती है और स्कूल होते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं होता, घर पे रहना पसंद होता है। जी। बहाने आपने बनाए मम्मी पापा के सामने कि आज तबीयत खराब है बिकॉज बारिश हो रही है, स्कूल नहीं जाना है, ऐसा कुछ हुआ है? तबीयत ख़राब तो कभी मेरे मम्मी पापा के आगे मेरा चला ही नहीं, क्योंकि तबीयत ख़राब कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है मेरे मम्मी पापा को। वो मेरे मम्मी पापा खुद डिसाइड करते थे कि मेरी तबीयत ख़राब है कि नहीं, मेरे कहने में आगे कभी नहीं होता था। तो एक ही चीज़ होती थी, मैं ये बोलती मम्मी आज शायद बारिश आएगी बहुत ज़्यादा तो आज शायद स्कूल बस नहीं आएगी। तो मम्मी बोलती हाँ ठीक है, हम लोग बस स्टैंड पर चल के खड़े हो जाते देखते हैं, फिर तो रेडी हो ही जाते थे, फिर बस आती थी और चले ही जाते थे। तो ये बहाने कोई काम ही नहीं आए कभी तो आपने बहुत सारे सीन करे हैं बारिश में, आप जी। ऐसा सीन जब आपकी तबीयत बहुत खराब और आपको बोला गया आपको भीगना पड़ रहा है, बारिश नहीं है फिर भी बारिश का सीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ हो? जी कभी हुआ है? हाँ ऐसा हुआ है। इनफैक्ट कि तबीयत ख़राब हो और बारिश का सीन करना होता है, तो बस अब हम आधुनिक भारत का हिस्सा हैं और वर्क इज़ वर्कशिप व्हाट आई बिलीव इन। और मुझे पता है कि किसी के लिए भी कोई सीन या शूटिंग नहीं रुकती है, आप हों या ना हो शूटिंग फिर भी चलती रहती है, स्पेशली डेली सोप्स में। तो आई एम वेरी कम्प्लीटली अवेयर ऑफ, आई एम इन द बिजनेस फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम, 2011 से हूँ मैं यहाँ मुंबई में। तो आई नो कि कोई बहाना भी नहीं, कोई तबीयत ख़राब कुछ चलेगा ही नहीं। इनफैक्ट ये बोला जाता था कि जब मैं थी आबादी में थी, मतलब बाद में बिकॉज मेनली टू हर सीन में रिक्वायर्ड होता है एंड ऑडियंस का प्यार इतना मिलता है ना, कहीं ना हमारी तबीयत भी अपने आप ही सीन्स करते हुए ठीक हो जाती है। तो कभी वो चीज़ आड़े आई नहीं, शायद ऑडियंस का शुरू से इतना प्यार मिला है कि वो बहुत ज़्यादा विल पावर स्ट्रॉन्ग रही है और जस्ट ट्राई करने के लिए। मुझे लगता है एक एंथुसियाज्म में और एक इंसान जब एक्साइटेड होता है ना लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, चाहे तबीयत हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आड़े नहीं आती इफ़ यू आर एक्साइटेड इन योर लाइफ। एंड सिंस आई एम इन हेयर सिंस 2011, तब से आई एम सो एक्साइटेड, आई एम स्टिल वेरी एक्साइटेड। तो आई फील आई वर्क फॉर टू हैव एक्साइटमेंट। तो अगर अब हम एक्साइटमेंट में काम करें ना, तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल आता है कुछ भी लाइफ में। आती हैं मुश्किलें बट वो कब साइडलाइन हो जाती हैं पता नहीं चलता है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है मेरा, वो मेरा नहीं आपके फैंस का है, मॉनसून स्पेशल डांस वो आपका देखना चाहते हैं। मॉनसून स्पेशल डांस, मैं तो वैसे भी डांस करती रहती हूँ, मैं तो ऐसी मूड रही हूँ, कहीं पर मैं डांस करती रहती हूँ मैं। ये बात और है, लोगों को पसंद नहीं आता बहुत पसंद आता है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, मगर जितने मुझे मिलते हैं उनको तो बहुत पसंद आता है ये पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं जिनको पसंद नहीं आता और हाँ, तो मुझे बारिश की ज़रूरत नहीं है, मुझे साइक्लोन की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे नाचना हो तो मैं मौके को नहीं ढूंढती, मैं बस नाच लेती हूँ।